हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि आज हम एक नया बैच चालू कर रहे हैं और वो रहेगा रीट का सेकंड लेवल। रीट सेकंड लेवल। अब ये बात आती है सेकंड लेवल कौन से वाले होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो बीएसजीसी किए हुए स्टूडेंट होते हैं वो लेवल फर्स्ट में आते हैं और जो बीएड किए हुए होते हैं वो लेवल सेकंड में आते हैं। तो हम बीएड वालों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट वाइज होता है। तो दो प्रकार की सब्जेक्ट आप मान सकते हो, एक तो मैथ साइंस वाले होते हैं, एक एसएसटी वाले होते हैं। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं मैथ और साइंस वालों के लिए क्लासेस, ठीक है, जिनमें आपको कौन कौन सी क्लासेस मिलने वाली हैं, एक मैथ की मिलेगी और एक साइंस की मिलेगी। इस प्रकार से आपको क्लासेस मिलती जाएंगी दो सब्जेक्ट की, और ये डेली आपको मिलेंगी। इसके थ्रू आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को हम देखेंगे, तो मैं आपको स्क्रीन पे सिलेबस शो कर देता हूं। सिलेबस देखिए, आप आराम से देख लीजिए। ये आपका सिलेबस है और ये जो सिलेबस है ये रीट सेकंड लेवल मैथ और साइंस का है बस, ठीक है। तो मैं मैथ और साइंस का शो कर रहा हूं आपको। आप चाहो तो इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर। अब आते हैं कि अब टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है। तो देखिए, आपने सिलेबस देखा, सिलेबस में आपको यूनिट वाइज दे रखी हैं। तो यूनिटों में से हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट यूनिट क्या कहती है। फर्स्ट यूनिट में देख लीजिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट यूनिट में आपको घातांक भी हैं, समीकरण भी हैं, बीजगणित भी है, वर्ग भी है, घनमूल भी हैं, कुछ, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे रखे हैं। अब हम सिर्फ फर्स्ट यूनिट को अभी स्टार्ट करते हैं, यूनिट वाइज यूनिट आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं और उसमें से हम लेंगे वर्ग और वर्गमूल। और वर्ग और वर्गमूल क्यों लेंगे, उसका रीजन ये है कि आपको जब वर्ग और वर्गमूल समझ आ जाएंगे, उसके बाद में आपको घातांक, करनी और ये समीकरण वगैरह थोड़े से समझ में आएंगे, ठीक है, इसलिए वर्ग लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि स्टूडेंट बोलेंगे सर वर्ग तो हम निकालना जानते हैं, लेकिन मैं आपको आज वर्ग जो बताऊंगा वो रहेंगे पूरे के पूरे ट्रिकी वर्ग, जिन्हें आप बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन चलाए भी वर्ग आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं अब वो आप यहाँ पर सीखिए ध्यान से, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्ग निकालना। तो मैं वर्ग और वर्गमूल वाला, चलिए तो दोस्तों फिर वर्ग और वर्गमूल को समझते हैं। लेकिन वर्ग और वर्गमूल को समझने से पहले दोनों में क्या अंतर है उस चीज को आप जान लीजिए। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 25, इस 25 का एक वर्ग भी होगा और एक वर्गमूल भी होगा। इसका एक वर्ग भी होगा और एक क्या होगा, इसका वर्गमूल भी होगा। अब आप बताइए इसका वर्ग कितना होगा। तो देखिए, वर्ग का मतलब होता है कि इस पर घात लगा दीजिए, कितनी, 2। अब 2 घात लगा दीजिए। अब 2 घात को कैसे हल करते हैं, 25 गुणा 25 लिख दीजिए, 2 बार हो गया बस हल, ठीक है। लेकिन ये कितना आएगा, तो ये आएगा 625, यानी कि 25 का जो वर्ग है वो है 625। लेकिन वर्गमूल की बात करें तो इसको लिखा जाता है अंडर रूट में 25, यानी कि यहाँ 2 घात लिखी जाती है तो यहाँ अंडर रूट लिखा जाता है। जो अंडर रूट नहीं लिखना चाहते वो 25 के ऊपर घात लगा सकते हो, कितनी, 1/2। इसका मतलब भी वर्गमूल होता है। तो ध्यान रखना, अगर कभी अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट का मतलब कितनी घात होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इसे कैसे हल करेंगे, मतलब इसके 2 टुकड़े कर दीजिए और 1 ले लो, यानी कि इसका जो अंडर रूट आता है वो कितना आता है, 5 आता है। यानी कि 25 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 5, और जो वर्ग है वो कितना है, 25। उम्मीद आपको दोनों में अंतर तो समझ में आ गया। अब इन्हें निकालते कैसे हैं, बड़े सवालों में कैसे करते हैं उसको हम चेक करते हैं। क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, वर्ग। तो चलो देखते हैं वर्ग में क्या करना है। देखिए जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 96 का वर्ग। मैंने लिखा 96 का वर्ग। तो कैसे करेंगे 96 का वर्ग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बाकी के आप जल्दी जल्दी भी करेंगे। तो 96 के पहले तो आसपास में ऐसी कोई संख्या देखिए जिसका वर्ग आप बिना पेन चलाए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए तुरंत कर सकते हो। तो वो आप देखोगे तो वो संख्या जो होती है वो होती है 100। 100 का वर्ग कैसे, यानी कि 100 × 100, 100 में 2 जीरो तो हैं, एक और 100 के 2 जीरो होंगे, तो यानी कि 4 जीरो हो गए, यानी कि 10,000 आ गया, ठीक है। अब सीधे सीधे कर सकते हो, यानी कि आपको एक ऐसी संख्या माननी है इसके आसपास में, इस प्रकार की सरल सी 100, 1000 ऐसी माननी है, 10,000 इस प्रकार की।
अब इसको हम क्या मानेंगे, अभी आधार मान के चलेंगे, यानी कि हम जो 96 का वर्ग करेंगे तो उसमें आधार कितना मान के करेंगे, 100, यानी कि 100 के आधार पर देखेंगे कि 100 से क्या संबंध हो रहा है। तो देखिए ये 96 जो है वो 100 से कम है या ज्यादा, बस आपको ये देखना है। तो बताइए कम है या ज्यादा। तो आपने देखा कि ये तो सर कम है, और कितना कम है, 4। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूं, आपको क्या करना है, आपको पता लगा ये कितना कम है, 4 कम है। अगर कम है तो घटाना है, कम है तो घटाना है, और कहेंगे इससे ज्यादा हुआ तो जोड़ना है। ठीक है, सरल स्टेप है। तो चलो 96 है, 96, अब ये 100 से कितना कम है, 4, तो 96 में से ही 4 आप माइनस कर दीजिए, 96 में से 4 माइनस कर दीजिए और उसी 4 का आप वर्ग कर दीजिए। क्लियर, बस यही आपका आंसर होगा। 96 में से 4 माइनस किया, कितने आगे, 92, 4 का वर्ग किया, कितने आगे, 16। बस यही आपका आंसर। चाहो तो आप इसे तो मन में भी कर सकते थे। मन में कैसे करते, आपने देखा कि 96 है, 100 से 4 कम है, तो 4 घटा दीजिए, 96 में से रह गए 92, 92 आगे का हिस्सा, 4 का वर्ग 16, तो 92 16 हो गया। पेन की कहाँ जरूरत है इसमें, समझ आया। तो चलो एक और सवाल करते हैं ऐसा। तो मैंने अगला लिया 94 का वर्ग। तो 94 आप देखिए 100 से कम है कि ज्यादा, तो आपने फिर से देखा कि ये तो फिर से कम है। कितना कम है इस बार, 6। तो आप 94 में से 6 घटा दीजिए और 6 का ही वर्ग कर दीजिए। 94 में से आप 6 घटाओगे तो कितने बच गए, 88, और 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। ये इस सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया आपको। चलो एक और देखते हैं इस प्रकार का। अगला वाला जैसे कि मैंने लिखा है, यहां लिख देता हूं कि 105 का वर्ग, 105 का वर्ग। अब 105 की बात करें तो बताइए ये 100 से कम है कि ज्यादा। तो आप देखोगे कि सर ये तो 100 से क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो आप जोड़ दीजिए। तो आप इसमें कितने जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, तो 105 प्लस 5, ठीक है, और 5 का ही वर्ग जोड़ दीजिए तो 110, और 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। उम्मीद समझ में आ गई आपको। ठीक है, एक दो और करके देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। और देखिए 107 का वर्ग करते हैं इस बार। 107 का वर्ग आपको कैसे करना है, 107 है वो 100 से कम है कि ज्यादा। तो आपने देखा कि सर ये तो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7। तो आप इसमें 7 ऐड कर दीजिए। 7 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 114 हो गए, और 7 का वर्ग कर दीजिए तो कितने हो गए, 49। यही इस सवाल का क्या है, आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये ट्रिक बढ़िया लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी इस तरीके को सीख पाएंगे। चलो तो थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें आगे क्या कहता है। जैसे कि मैंने लिखा 112 का वर्ग, 112 का वर्ग। अब इसमें क्या करना है, 112 के वर्ग में आप ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है। तो आपने देखा कि कितना ज्यादा है, कि 12 ज्यादा है। तो आप 112 में 12 ही जोड़ दोगे और 12 का ही वर्ग करोगे तो 144 हो गया। लेकिन इस सवाल में अब चेंज है। क्या चेंज है वो सुनिए। मैंने आधार माना है, वो कितना माना है, 100। तो 100 का क्या करना है, इसमें भी तो कुछ रहस्य छुपा है। क्या है वो, आप जिसको भी संख्या को आधार मानोगे उसमें 0 देख लिया करो। कितने 0 हैं यहाँ पे, आपने देखा कि सर यहाँ 2 0 हैं। अब यहां अगर 2 0 हैं तो आपको क्या करना है, यह देखना है कि जिस भी संख्या का आप इधर वर्ग करते हो, जैसे कि इससे पहले सवाल में मैंने 7 का किया, इसमें 12 का कर रहा हूं, ठीक है। तो जिसका भी वर्ग करते हो उसमें से उतने ही अक्षर लेने हैं बस। जैसे कि यहाँ कितने 0 हैं, 2, तो आप इसमें से 2 ही अक्षर लोगे। अब 2 अक्षर में से मैंने कौन सा ले लिया, 44 ले लिया। अब इस 1 का क्या करूंगा, आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो ये तो कितने हो चुके हैं, 124, और ये 144 है तो 44 तो लूंगा और 1 को आगे ऐड कर दूंगा तो कितने हो गए, 125। ये हुआ, समझ आया। ठीक है, अगर यहां पे 2 0 है तो 2 अंक लेने हैं, ध्यान रखना। 3 है तो 3 लेने हैं। क्लियर। चलो एक और देखिए, जैसे कि मैंने किया 97 का वर्ग।
97 का वर्ग करेंगे तो ये 100 से 3 कम है, तो 97 में से 3 घटाया 3 का वर्ग, ये तो रह गए 94। अब 3 का वर्ग आप बताइए कितना हो, 9। अगर मैंने यहां सीधा 9 लिख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। क्या करना है, यहां देखिए आधार में कितने जीरो हैं, 2, तो यहां पर जो वर्ग कर रहे हैं 9, तो हम 9 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 09। समझ आया, उसको क्या लिखेंगे 09, यानी कि 2 अंक होने चाहिए। अगर आधार 1000 होता तो जीरो कितने होने चाहिए, मतलब 1000 में जीरो कितने होंगे, 3। अब 3 होंगे तो जो वर्ग करोगे तो उस संख्या में भी कितने अक्षर होने चाहिए, 3। जैसे 3 का वर्ग किया तो 9 हो रहा है, एक ही अंक हुआ तो 2 जीरो लगा दो आगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या था 144 है, तो इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें तो अपने आप ही हो जाता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कैसे करनी है, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। चलो अपने सवालों में और आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि जैसे हमें 109 का वर्ग निकालना है। अब 109 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 100 से कितनी ज्यादा है, आपने देखा कि ये तो 9 ज्यादा है, तो इसमें 9 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 118। और ये देखिए कि 9 का वर्ग कितना होता है, तो आपने देखा 81 होता है, लेकिन उसमें कितने अक्षर है, 2, और ये 100 के आधार में है तो 2 ही चाहिए हमें, तो सीधा सीधा 81 लिख दो, यानी कि ये कैसा है, सही है। समझ आए। जैसे कि मुझे करना है 101 का वर्ग। अब 101 देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 1, तो 1 जोड़ दीजिए तो 102 हो गए, और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 1, लेकिन अक्षर कितने लेने हैं मुझे, 2 लेने हैं। अब 2 लेने हैं तो मैं क्या करूंगा 01 इस तरीके से लिख दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई, चाहे मतलब अक्षर कम हो या ज्यादा हो क्या करना होगा, ठीक है। 2 अक्षर लेने हैं तो 2 ही करने हैं। अगर उसमें से 1 है तो उसके आगे एक 0 लगा दो, अगर 3 हो गए हैं तो आगे के 1 को दूसरी तरफ में भेज दो, यानी कि लेने 2 ही अक्षर हैं। समझ आ गया। अब अपन करेंगे 3 संख्याओं वाले, यानी कि 1000 को आधार मानकर कैसे करने हैं, 1000 वाले भी 10,000 वाले भी, वो हमें अब चेक करने हैं। उम्मीद है इनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो तो दोस्तों अब 3 संख्याओं वाले करते हैं। 3 संख्याओं में देखिए कि जैसे कि मैंने आपको लिखा है 996 का आपको वर्क करना है। अब 996 आप देखिए 100 के आसपास नहीं है, ये कितने के आसपास है 1000, तो इसमें जो हम आधार मानकर चलेंगे वो कितना मानकर चलेंगे 1000, ठीक है। अब ये देखिए कि 1000 से कितना कम है या ज्यादा, तो आपने देखा ये कम है, कितना कम है 4 कम है, तो आप इसमें से 996 माइनस 4 कर दीजिए, 4 का ही वर्ग। 996 में से 4 गए तो 992, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। लेकिन यहां पर देखेंगे तो 16 में कितने अक्षर हैं, सिर्फ 2, लेकिन यहां पर 1000 में कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको 3, इसलिए यहां पर 16 में भी कितने अक्षर होने चाहिए 3, इसलिए इसके आगे 1 क्या लगा दो 0 और 16, ये हुआ इसका वर्ग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, कितना भी बड़ा हो 3 अक्षर का कर लेंगे। चलो तो एक और देखिए 1008 का वर्ग, ये 1000 से कम है या ज्यादा, तो आपने देखा ज्यादा, कितना ज्यादा 8, तो 8 जोड़ दो तो 1016 हो गया 8 जोड़ने पर, और 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 64 लिखोगे, लेकिन 1000 के आसपास इसलिए 3 अक्षरों में, तो 0 64, ये हुआ 3 अक्षरों के। उम्मीद है आपको समझ आ गई। 4 अक्षर के होंगे तो आप ध्यान रखना पीछे में जो वर्ग करोगे उसमें कितने अक्षर होने चाहिए 4, ठीक है। 5 संख्याओं का होगा उसे भी ऐसे ही करना है, 6 का होगा वो भी ऐसे ही करना है। जैसे कि मैं आपको एक और बता देता हूं यहां पे, जैसे कि आप देख लीजिए 9999 का वर्ग कैसे करेंगे, 9999 का वर्ग, तो आप बताइए क्या ये 1000 के आसपास है, नहीं, आपने देखा ये तो सर 10,000 के आसपास है। 10,000 में कितने 0 4, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए 10,000 से ये कम है कि ज्यादा, तो आपने देखा ये कम है, कितना कम है 1, तो आप इसमें से 1 घटा दीजिए और 1 का ही वर्ग कर दो। 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन उसे कितने अक्षरों में लिखना है 4 में, तो 0 0 0, 3 0 और 1, ये हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया। तो चलो अब बढ़ते हैं अपन अगले तरीके की तरफ, देखते हैं अगला तरीका क्या कहता है। हाँ तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको ये वर्क के तरीके, अगर ये आपको अच्छे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अब आगे देखते हैं अब इसमें क्या करना है आपको। तो देखिए मैंने आपको ये जो तरीका बताया कि जैसे कि हम इससे 1007 का एक और निकालते हैं वर्ग, ठीक है, 1007 का और निकालते हैं, तो आपने देखा कि ये 1000 से 7 ज्यादा है तो इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 1014 है, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, लेकिन ये 1000 के आसपास है तो 1000 में 3 0, तो 49 को क्या लिखोगे 049। आप डायरेक्ट कर सकते हो, मन में भी कर सकते हो, लेकिन अब बात ये आती है कि सर इतना ही आसान तरीका है ये, तो आप बाकी की संख्याओं पे भी लगा के बताइए और बचपन से हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो देखिए
ये तरीका सिर्फ उन संख्याओं के लिए मान्य है जो संख्याएं 100, 1000, 10,000, 1,00,000 उनके आसपास होनी चाहिए। अगर ये उनके आसपास नहीं है तो आप इस तरीके को लगाओगे तो ये कठिन पड़ेगा, तरीका कभी भी गलत नहीं बैठेगा। जैसे कि मैं कहूं कि मैं सर 138 के लिए लगाना चाह रहा हूं, तो आप 138 के लिए भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? आप 138 100 से कितना ज्यादा 38 जोड़ दीजिए और 38 का ही क्या कीजिए वर्ग। अब बोली वाली बात है कि 38 का वर्ग सर आता तो फिर बात ही क्या थी, 38 का वर्ग तो डायरेक्ट याद नहीं है। अब नहीं है तो आप इस तरीके को फॉलो नहीं कर सकते, और जिन स्टूडेंट को याद है वो इस तरीके को लगा के देखिए, गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि सर 205 का बता दीजिए इससे करके, तो आप 205 का भी बिल्कुल इससे कर सकते हो। कैसे करोगे? लेकिन देखिए अब ये 100 के आसपास में नहीं, ये 200 के आसपास में है, यानी कि 100 का डबल है। तो चलो आप इसमें आधार कितने को मान के चलो, 200 को। अब ये 200 से आपको देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा है कितना कम है, लेकिन अब इसे कैसे हल करना है। अब देखिए ये 205, 200 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो आप इसे 205 में 5 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 5 जोड़ दीजिए। उम्मीद है जोड़ दोगे। लेकिन ये 200 लिया है हमने, तो इसमें से आगे 2 का और गुणा कीजिए। इसमें करेंगे गुणा, और पीछे क्या करना है, वही 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो आप ये कितने हो गए 210। अब 210 में कितने का गुणा, तो ये हो गए 420 और ये हो गए 25। लेकिन मैं आपको कहूंगा इतना बड़ा करने से बेटर, इतनी देर में तो आप 205 इंटू 205 ऐसे ही कर देते, 205 इंटू 205, ये भी तो वर्ग ही है। ठीक है, इसे आप कैसे कर सकते थे, सीधे जल्दी हो जाता, इसमें आपको टाइम लगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि यह तरीका फेल कहीं भी नहीं है, लेकिन आपको लगाना कहां है, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसी कोई संख्या इनके आसपास में हो, सिर्फ उन पर लगाना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अब अगले तरीके की तरफ। अगला तरीका क्या कहता है, देखिए अगला तरीका सिर्फ उन संख्याओं के लिए होगा जिनका इकाई अंक 5 हो। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5। मेथड नंबर सेकंड देखिए, मेथड नंबर सेकंड कहता है कि इकाई अंक 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है मेथड, जैसे कि मुझे पूछा 75 का वर्ग, 75 का वर्ग निकालना है, तो आप देखिए 75 में क्या इकाई अंक 5 है, तो आपने देखा सर बिल्कुल है इकाई अंक 5, तो आप इस तरीके को लगा दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा बिना पेन कॉपी के। देखो कैसे, पीछे के 5 को तो भूल जाइए, बचा कितना 7। अब इसको मनी मन में आपको क्या करना है कि 7 बचा, तो 7 जो भी है या 7 के अलावा बाकी की कोई भी संख्या होती, आप उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दो। जैसे ये 7 है तो आप इसमें गुणा कितने का कर देना, 8 का कर देना। बस गुणा कर दोगे, कितने आ गए 56, पीछे 25 और लिख दो, बस हो गया आपका आंसर, यानी कि 5 का वर्ग लिख दो, बस क्लियर। लेकिन ये तरीका सिर्फ उनके लिए है जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5, और सिर्फ इकाई अंकों को छोड़ना होता है। अब कहेंगे सर क्या ये 2 संख्याओं के लिए ही है, नहीं, ये चाहे जितनी संख्याओं के लिए है। जैसे देखिए मैंने निकाला 105 का वर्ग, इसी से निकालूंगा, पीछे का 5 छोड़ दीजिए, 10 में गुणा कर दीजिए, कितने का 11 है 110, और पीछे क्या लिख दीजिए 25, हो गया। सर और बताइए, तो मैंने देखो 125 का देख लीजिए, 125, पीछे का 5 छोड़ दीजिए, 12 में गुणा कर दीजिए, कितने का 13 का 156 हो गए, और पीछे 25 लिख दीजिए, बस हो गया। चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, मैंने अभी दूसरा भी बताया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब कहेंगे सर और बड़ी संख्याओं के लिए, बिल्कुल चाहे जितनी बड़ी संख्याओं के लिए आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5। अब ट्रिक वाला एक और तरीका हम देखेंगे, बाकी के हम ट्रिक से नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रिक उनमें लंबी पड़ेगी। तो सिर्फ एक तरीका और देखिए जिसके सवाल रीट में और सीटेट में कई बार आए हुए हैं। मैं सिर्फ यहां पर रीट और सीटेट के मतलब का बता रहा हूं, तो सिर्फ उसमें कई बार आया हुआ सवाल है। तो देखिए मेथड नंबर थर्ड, मेथड नंबर थर्ड सिर्फ उन संख्याओं के लिए है जिसमें सभी अंक सिर्फ एक 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 होने चाहिए, जैसे कि 111 का वर्ग। ठीक है, 1111 का वर्ग। ठीक है, जैसे कि आपको 11,111 का वर्ग, यानी कि सब अंक में एक 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 होना चाहिए।
कैसे करते हैं देख लीजिए फटाफट। यहां पर एक एक के अंक देखिए कितने हैं 3, तो आप गिनती लिख दो 3 तक बढ़ते क्रम में, 1 2 3। अब घटते क्रम में लिख दो यहीं से, 3 को लेकर रिपीट मत करना, 3 के बाद में क्या आएगा घटते में 2 और 1, बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहां पर कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार 1 2 3 4। अब घटते क्रम में लिख दो 4 पैसे 3 2 1, बस यही हो गया इसका वर्ग। उम्मीद है सेकंडों से पहले भी कर सकते हो ना। चलो तो इसमें देख लीजिए 5 तक है, तो 1 2 3 4 5, फिर 5 पैसे 4 3 2 1 हो गया। ठीक है, अब कहेंगे सर देखो 11 का वर्ग भी इसी से याद हो सकता है आपको, कितने तक है 2, तो 1 2 घटते क्रम में भी लिख दो 1 2 पैसे 1 हो गया 121। होता है कि नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसका जो वर्ग तो आज हमने कर लिए, अब वर्ग से आगे बढ़ेंगे क्या वर्गमूल, और उसकी भी मैं तुम्हें पहले शॉर्ट विधि बताऊंगा, फिर उसकी डिटेल भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें तो डिटेल भी जानना जरूरी है। वर्ग की तो आप बिना डिटेल के भी कर सकते हो, क्योंकि वर्ग का मतलब सीधा सीधा आप उस संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।